वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ
प्रभुलाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य समस्त शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। हम सब ध्यान पूर्वक सुने, मनन करें और आचरण में उतारें। यदि हमारा जीवन विषयों के प्रवाह में बहता ही रहा तो इस दुखमय संसार से मुक्त होने का फिर हमें आगे अवसर कब मिलेगा, हरि जाने। 84 लाख योनियां हैं और इनमें केवल एक योनि के द्वारा ही हम मुक्त हो सकते हो, मनुष्य योनि, और वो हमें प्राप्त हो गई है। मनुष्य योनि में भी जो अत्यंत दुर्लभ विषय है, भगवत वार्ता सुनना, भगवान नाम की महिमा सुनना, अपने जीवन में द्वंद्वों से ऊपर उठने की साधना की भावना जागृत होना, ये सब दुर्लभ बातें हैं, वो भी भगवत कृपा से प्राप्त है। अब अपने को सावधानी पूर्वक प्रमाद ना करते हुए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति में बाधा है कामना। ये बहुत बड़ा शत्रु है, अध्यात्म मार्ग का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये पूरा जीवन निकल जाता है सतमार्ग की चेष्टाएं करते हुए, पर ये कामना ही हमें अनुभव में नहीं आने देती। साधना का जो फल है, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, यह सब साधन कर फल सुंदर। समस्त साधनाओं का सुंदर फल है आराध्य देव श्री हरि के चरणों में निरंतर अनुराग भरी वृत्ति से हमारा संपूर्ण अंतःकरण उसी में डूब जाए। अहम इन्हीं चरणों की दास्ता में बुद्धि यही निश्चय कि प्रभु ही सुख है, मन इन्हीं की सेवा का चिंतन, चित्त एक एक वृत्ति के द्वारा इन्हीं का पूजन करे, यही जीवन का सार। पर कामना ऐसा नहीं होने देती। कामना का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ भी चाह करना। बोले फिर जीवन कैसे चलेगा? ये जीवन तो कामना से ही चलता है। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो आपको भरोसा नहीं है क्या? एक देशीय शरीर में ममता करने वाली मां अपने बेटे की चाहे जितना शयाना हो जाए वो चिंता करती है। कब उसे क्या चाहिए वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करती है। तो क्या अखिल शक्तियों के स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम जिनके बच्चे हैं, जिनके अंश हैं, क्या हमको बताना पड़ेगा कि प्रभु मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता वो खुद पूर्ण करेंगे। अनावश्यक मांगे हमें परेशान किए हुए, आवश्यक मांगे। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्रभु पहले से पहले भेजते रहेंगे, विश्वास कीजिए, वो दिए हैं। पर अनावश्यक मांगे जो अहंकार की पुष्टता के लिए, इंद्रियां जो भोग सुख के लिए लालायित है, अनावश्यक, ये मांगे हमें भगवत विमुख कर देती है। तो कहां फिर हम इस मांग को कैसे मिटाएं? चलो मांगो, पर केवल इन्हीं से मांगो। भगवान ने रास्ता दे दिया। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 ही प्रकार से मेरे को भजने वाले हैं।
भगवान ने उसमें कहा कि जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो फिर ऐसा लगा कि ये जो तीन हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये आपको प्रिय नहीं है। श्री भगवान मानो इसी भाव को आगे पुष्ट करते हुए कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते। भगवान उदार कह रहे हैं, जो इनसे मांगता है। देखो कैसे उदार शिरोमणि है। प्रभु से जो मांगता है प्रभु उसे उदार कहते हैं। दरिद्र नहीं कह रहे, भिखारी मांगता ही रहता है, ये दे दो, ये दे दो। जैसे कोई संपत्तिवान माता पिता हो और उसका पुत्र उससे मांग रखे बार बार, तो उसे अच्छा लगता है कि ये इसी के लिए तो वैभव है, अच्छा है, और क्या चाहिए तेरे को, और क्या चाहिए। उनको और दुलार आता है। फिर ये तो अनंत शक्तियों के स्वामी है। पर शर्त है केवल इन्हीं से। इस शर्त में हम सब फेल हो जाते हैं। अगर केवल एक बात रहे कि इन्हीं से, तो आप निहाल हो जाओगे। ये शब्द याद कर लो, केवल इन्हीं से। इंतजार करो, ऐसा नहीं कि अभी बोला अभी हो जाए। बहुत बच्चे हैं उनके, एक दो थोड़ी हैं। और पुकार तो अभी आपकी पहुंच जाएगी, अभी पास हो जाएगा, पर वो पुकार नहीं, अभी आर्त नहीं है, दैन्यता नहीं है, प्रियता नहीं है, इसलिए हमारी पुकार वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। पुकारते रहिए, केवल इन्हीं को पुकारिए। जिस दिन सुन लेंगे ना, तो इस दरबार की बात ही कुछ ऐसी है कि एक बार इस दरबार का आश्रय लेने वाले को कभी दूसरी तरफ देखना भी नहीं पड़ा। और ये ऐसे उदार दाता है कि मांगने वालों को कह रहे हैं उदार है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कितने कृपालु हैं। उत्तमाम गतिम, जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही, और ये अपनी तरफ से एक बात देंगे, उत्तम गति दे देंगे। ये अन्य की तरफ मत देखो, एकमात्र प्रभु का भरोसा कर लो तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, और जो निष्काम धर्म के आचरण से फल मिलता है उत्तम गति, वो उत्तम गति भी दे देंगे। कितने कृपालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा न समझो कि ज्ञानी ही मुझे प्रिय है और तो सब बेकार। कह रहे नहीं, उदाराः सर्व एवैते। ये जो आर्त है, ये जो जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये बड़े उदार हैं। कैसी कैसी करुणा है। भला मांगने वाला उदार कैसे हो सकता है। लेकिन ये अति उदार भी सुंदर, ये ऐसे प्रिया प्रीतम है, ऐसे महामहिम है कि इनके दरबार में जो मांगा तो उसको उदार कहते हैं। बड़ा उदार है, बड़ा लाडला बच्चा है, इधर उधर ना भटक कर सीधे हमसे कह रहा है। प्रभु का प्यार देखो। हम भटक रहे हैं अज्ञान की धरा में। प्रभु सत्संग के द्वारा हमारे हृदय का मोड़ कर रहे हैं अपनी तरफ। उनको जरूरत नहीं है, हमारे मंगल के लिए। ये जो उदार भक्त हैं, पर इनमें जो प्रेमी भक्त हैं, मेरे से प्यार करते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, मैं कैसे बताऊं। वो मेरी आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। जो कुछ यहां दिखाई दे रहा है वो सब है प्रभु ही। पर जब तक त्रिगुणात्मिका माया का हमारे अंतःकरण में प्रभाव है, तब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब त्रिगुणातीत अवस्था जागृत होती है, तभी भगवदानंद का साक्षात्कार होता है। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम,
ये त्रिगुणातीत अवस्था है। जो इसी में रमण करता रहता है वो निस्त्रैगुण्य हो जाता है। जिसको एक बार भगवदानंद की अनुभूति हुई फिर अंतःकरण धर्म से वो ऊपर उठ जाता है। संसार का मनन चिंतन, संसार का आकर्षण, भोगों की दास्ता, ये सब खत्म हो जाती है। प्रभु ने कहा है कि वैसे तो मेरा सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, मुझे तुम जैसे भजोगे वैसे मैं तुम्हें भजूंगा। श्री भगवान ये सिद्धांत कह रहे हैं, पर यहां बड़ा दुलार भरा उन्हीं के वचन की, उदारा, ये बड़ा उदार है जो मेरे दरबार में आकर के अपनी कामना की पूर्ति चाहता है। संतों ने तो निषेध किया है क्योंकि वो इनके रहस्य को जानते हैं। भला सच्चिदानंद प्रभु के सन्मुख होकर के विषय भोग मांगना कितनी निंदनीय बात है। प्रभु को नामा, अरे परम पद जब ध्रुव जी को मिला तो उनको ग्लानि हो गई। कैसे प्रेम रस से भरे हुए श्रीअंग वाले प्रभु की दास्ता ना मांगकर मैंने परम पद मांग लिया, अब क्या होगा। अब तो प्रभु ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो, तुम्हें जो चाह थी वो तुम्हें प्राप्त हो। ये चाह ने मुझे गिरा दिया। परम पद में आरूढ़ होने पर उनको अनुभव हुआ मैं गिर गया, प्रभु की दास्ता से चूक गया। निरंतर प्रभु के समीप रहता, इनके मुख माधुरी का दर्शन करता और इनकी सेवा सुख में निमग्न रहता, इससे बड़ा क्या सुख। ये अब अनुभव हुआ। सोचा कि चूक हो गई। कैसे चूक हो गई? बहुत काल सत्संग नहीं हुआ, इसलिए वो बात चुभ गई कि मुझे ऐसा पद प्राप्त करना है कि सब आश्चर्यचकित हो जाए। तो इसीलिए प्रभु से कहा, प्रभु जो चाह थी वो पूरी कर दी, पर एक बात और मांग रहा हूं, मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि मुझे मांगना ही नहीं आया। अगर प्रेमी भक्तों का बहुत काल तक संग हुआ होता तो हम आपका प्रेम मांगते, आपकी अविरल भक्ति मांगते, आपके श्रीअंग की सेवा मांगते। ये जो प्रभु से चाह की जाती है, संतों ने इसे पसंद नहीं किया, जो प्रेमी जन, पर भगवान उसका भी स्वागत करें। आओ आओ, तुम आओ तो हमारी तरफ आओ। कितने कृपालु हैं, हम सब इनकी कृपा को नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु कहते हैं किसी भी तरह से तुम मेरे से संबंध जोड़ तो लो, तुम्हें बेपरवाह कर दूंगा। किसी भी तरह से, धन की चाह से, संकट निवृत्ति से, किसी भी कामना से। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा वह वस्तद्गतिम गताः। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी भाव से यदि प्रभु का अपनापन स्वीकार कर लिया जाए, मेरे स्वामी अब मेरी बात आपसे ही बनेगी। कहते एक नहीं अनेक जन परम पद में आरूढ़ हो गए। जैसे भक्त भक्ति से भगवान को अधीन कर लेता है, वैसा सुख इनको वर्तमान में तो नहीं मिलता। अब भगवान से द्वेष करेगा, और एक है कि स्नेह में भरकर उनको भोग लगा रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, उसको जो वर्तमान में सुख मिल रहा है, उसको जो द्वेष से भज रहा है उसको थोड़ी अनुभव में आएगा यह सुख। पर परिणाम सबका एक ही होगा। कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं। काम से, किसी भी कामना से, प्रभु है ना, स्वामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं। किसी भी कामना से वही परम पद देंगे। वो वस्तु तो देंगे ही, परम पद दे देंगे। यदि इनके सिवा और किसी से, जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा देवता है, वो
विधि विधान देखेगा आपका। अगर विधि में त्रुटि है तो आपका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। सांगोपांग अनुष्ठान होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको फल देगा। आप जहर मांगो तो जहर दे देगा, जो मांगो वो आपकी जितना तपस्या है, जितना साधन है, उसमें अगर त्रुटि है तो नहीं मिलेगा। सांगोपांग अनुष्ठान हो फिर जो चाहोगे दे देगा। पर हमारे प्रभु ऐसा नहीं करते, जो चाहोगे नहीं देंगे। तुम्हारा जिसमें मंगल होगा वही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और त्रुटि हो जाने पर भी तुम्हारी अनुष्ठान की वृत्ति से फल नहीं देंगे। तुमने प्रभु के लिए प्रयास किया अपनी कामना पूर्ति के लिए, प्रभु को वो इस बात पे रिज के अनुष्ठान से भी बढ़कर दे देंगे। इस राशि को सब कोई नहीं जानता, इसीलिए जल्दी प्रभु की शरण में नहीं होता। ये ऐसा करुणा में दरबार है, कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। एक श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि कर रहे थे, बताया भी है सत्संग में, भीमसेन उनका नाम था, और थे भी बहुत बलवान। और हनुमान जी की सिद्धि और भक्ति में अंतर है, ध्यान रखना। किसी भी महान महिमाशाली देवी देवता या जो भी भगवत पार्षद हैं, सहज भाव से इनकी आराधना करो, सफलता ही सफलता मिलेगी। वो आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और सिद्धि का तात्पर्य होता है उनको अधीन करना मंत्र के द्वारा। अब उसमें अगर अनुष्ठान में त्रुटि हुई तो तुम्हारी ऐसी तैसी भी हो जाएगी। परम कृपालु श्री हनुमान जी महाभागवत हैं। आप खूब भगवान के चरित्र सुनाइए, उनको नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाने पर आपका मंगल नहीं होगा, मंगल भवन तक पहुंचा देंगे। पर यदि आप किसी मंत्र के द्वारा, हनुमान जी महाराज के जो मंत्र हैं उनके द्वारा आप उनको सिद्ध करके अपना चमत्कार दिखाना चाहे तो सांगोपांग होना चाहिए, नहीं फिर सब बिगड़ जाएगा। अब बहुत काल तक नियम निष्ठा में रहना कठिन होता है। उस समय बाल्यावस्था थी, तभी सुना था कि एक गांव पास में है, वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे और मंत्रों का उनको ज्ञान था। अनुष्ठान हनुमान जी का कर रहे थे सिद्धि का। खंबे में बांधे गए, देख रहे हैं, जंजीर से, लोहे की जंजीर से खंबे में बांधे, ऐसे पेशाब करते, ऐसे डालते, ऐसे फेंकते, पागल एकदम। महाशक्ति संपन्न श्री हनुमान जी को मंत्र के द्वारा तुम अधीन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति। आप उनकी सेवा करो, सियाराम नाम का कीर्तन सुनाओ, प्रभु के चरित्र सुनाओ। स्वयं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वो कृपा कर देंगे। एक से एक सिद्धि आप में प्रकट, उनको अधीन प्रेम से ही किया जा सकता है। आप शक्ति के द्वारा तो फिर सांगोपांग पास होना पड़ेगा। एक बहुत बड़े महात्मा के गुरु भाई, वो श्री आद्याशक्ति त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना की, श्री राधा बाबा ने भी की, पर उनकी प्रसन्नता के लिए किया राधा बाबा ने, कोई मांग नहीं की। आपकी कृपा से श्री कृष्ण हमें प्रीतम रूप में प्राप्त हो। गोपी जनों ने भी आद्याशक्ति कात्यायनी की उपासना बाबा ने भी की, पर वो इस भाव से नहीं कर रहे थे, वो दैवी शक्ति को सिद्ध करने की भावना से कर रहे थे। और बहुत सावधानी, जो बड़े महात्मा थे उन्होंने उनको कहा कि देखो आप आग में कूदने जा रहे हो, मां भाव से करोगे तो दुलार करते हुए सारी कामनाएं पूर्ण करती रहेंगी, और शक्ति को अधीन करने की बात सोचोगे तो आपको कसौटी में कसना पड़ेगा। उनका हम तैयार है। बहुत अल्प दूध लेकर के मंत्र का जाप, उतने ही मंत्रों का हवन, और उस भवन में किसी का प्रवेश नहीं, बड़ी सावधानी से कर रहे थे। जब उनकी सिद्धि का समय आया तो एक मक्खी उनके आसपास घूमी। माता जी का एक नाम भ्रामरी है। इतनी भनभनाट पैदा हुई कि दिमाग कहना
कंट्रोल के बाहर हो गया, क्योंकि दैवी शक्ति थी। अब बेटा हो तो मां मां पुकारे, लेकिन वो तो अधीन करना चाहते थे शक्ति के, दिमाग का। सामने देखा अत्यंत सुकुमार अवस्था और एक सुंदरी खड़ी है, पूज्य भाव हट गया। जो भी पूज्य भाव हटा से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, गायब बुद्धि, बुद्धि खत्म। जो एक फुटपाथ में ऐसे पागल जैसे घूमता है, स्थिति हो गई, खत्म। तो जो दैवी शक्तियां हैं, बड़े बड़े देवता हैं, ये मंत्र के अधीन है, ऐसा नहीं, मंत्र के अधीन है। अगर सांगोपांग अनुष्ठान हो गया, जितना मंत्र का अनुष्ठान होता है, तो आपकी कामना पक्की सिद्ध कर देंगे। अगर उनको अधीन करना है कि बोले इनके ऐसा, इनकी अमुक शक्ति अधीन है, अमुक शक्ति अधीन, ये हमने दर्शन भी किए हैं, भ्रमण में बड़े अनुभव हुए। एक जगह गायत्री माता का जो सिद्ध भाव है उनको प्राप्त था, तो ऐसे ही हजारों की लाखों की सभा लगती थी, ऐसे कर देते तो ऐसे खर 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 कर सोने चांदी के सिक्के गिरते ऐसे। ये सब दैवी शक्तियों के चमत्कार। अगर आप निष्काम भाव से गायत्री जप करेंगे तो श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगी, क्योंकि गायत्री कृष्ण स्वरूपा ही है, भाव अलग अलग है। यहां कह रहे कि जो देवताओं का सकाम भाव से अनुष्ठान करते हैं, अगर अनुष्ठान की पूर्ति ठीक हुई तो आप जो चाहते हैं वो दे देंगे आपको। परिणाम क्या होगा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा परिणाम क्या होगा, उनका परिणाम क्या होगा, इसका भी मतलब नहीं। आपके पास है तप रूपी धन, उतना कर लो। अब आप देखो, औरों की तो बात जाने दो, देवादिदेव महादेव, वो असुर शकुनी पुत्र विरकासुर, नारद जी से पूछा ऐसा कोई देवता बताओ जो झटपट सिद्ध हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हमें वरदान दे दे। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष तो भगवान शंकर हैं। सहज भाव में उपासना करो, अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान कर देंगे। नरसिंह मेहता जी, पूज्य राधा बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शिव ने प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान किया है। मंत्र के द्वारा जो चाह करोगे वो आशुतोष है, औढ़रदानी से लेकर विचार नहीं करते जा। उसने देखा कि प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, तो अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में हवन करने लगा और भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, काहे भाई ऐसा कष्टप्रद कार्य कर रहे हो, हम तो एक अंजुलि जल में प्रसन्न हो जाते हैं, क्या चाहिए? बोले महाराज जिसके ऊपर हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। अगर हरि से ऐसा मांगते तो डांट कर हरि अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिसके ऊपर हाथ रख दे ऐसा। पर वो तो आशुतोष और डरदाली मगन रहते हैं हरि प्रेम में, दुनिया से मांग जाओ तथास्तु। उसने सोचा परीक्षा पहले गुरु से ही करनी चाहिए, इन्हीं के ऊपर हाथ रख देते भस्म हो जाएंगे तो कैलाश का वैभव हमारा हो गया। वो बुद्धि होती है। भगवान शिव भागे, भगवान शिव अपने ही वरदान से। अब वो भगवान शिव के जब देखा कि अब उसको आसुरी शक्ति से वो भी संपन्न था, भगवान जैसे भागते वैसे ही वो पीछे भागता। वो सोचा बचा सकते हैं तो इस संकट से, भगवान शंकर इस संकट से अगर बचा सकते हैं तो श्री हरि बचा सकते हैं। अंदर से चिंतन किया, हरि संभालो आके, तो बस बीच में ही प्रकट हो गए। प्रणाम बृकासुर जी। हमें कौन प्रणाम को, प्रभावशाली भगवान के वचन, इनके पीछे भग रहे हो? हाँ हाँ, क्यों? इन्होंने वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएंगे, तो हम इन्हीं को। अरे बोले तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने इनको साप दिया था, इनकी अब बात सत्य नहीं होती। सुनो, हम भी तुम्हारे साथी हैं, तुम अपने ऊपर हाथ रख करके देखो ना, अगर झूठ निकले तो अभी दोनों मिल करके, हाँ ठीक, ये नहीं सोचा कि अगर सत्य हुआ तो। वो भगवान की बात में फंस गया, उसने हाथ रखा, राख का ढेर हो गया। महादेव जी ने लौट कर देखा,
अब महाराज बचा लिया, ले तो कहाँ कहाँ भागते हो, सब हंसते कि देखो शिव को खेदे हुए। शिव को बोले प्रभु कुछ विचार भी तो कर लिया करो, आप ऐसे ही वरदान दे दिए कि आपको खुद भगाए डोल है, विचार करके वरदान दीजिए। नहीं तो ये आसुर भाव के जन हैं, ये सब साधु जनों को, दैवी संपदावान को, जब आपको ही वरदान दाता को ही भस्म करने की सोच रहा है, प्रभु अगर जिंदा रहता तो क्या न करता। तो उन्होंने कहा प्रभु हम इसलिए अलमस्त रहते कि आप हो ना, आप संभाल लोगे, सब संभाल लोगे। तो जो देवता जन है वो ये नहीं देखते कि इसमें जगत मंगल होगा कि नहीं, आपका अनुष्ठान सही है, आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। पर हमारे हरि ऐसा, प्रभु ऐसा नहीं करते। आप और डबल अनुष्ठान कर लो, उसमें आपका मंगल है तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अनुष्ठान में त्रुटि हो गई है, उसका फल नहीं मिलना चाहिए जो देवताओं की आराधना में त्रुटि होने पर नहीं मिलता। हरि के अनुष्ठान में ऐसा नहीं होता, मिलेगा। तुम्हारा मंगल होना है ना, वो ये नहीं देखते कि त्रुटि कर दी, गलती कर, नहीं नहीं बच्चा है, चल आनंद लो। ये बात कहीं और नहीं मिलेगी। भगवान के दरबार में ये बात है। अगर इसका रहस्य समझ में आ जाता है तो भूल करके भी वो फिर किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता। संसार के भोग, रुपए, पैसे, ये प्रत्यक्ष वर्तमान में केवल महत्व बुद्धि होने के कारण है। जैसे हमको 2000 का रुपया दिखाई दे, बहुत आनंद ले, 2000 रुपया, और अगर अभी 1000 के एक बोरा रुपया पड़े हो, 1000 जो पीछे बंद हो गए, एक बोरा पड़े हो, तो रुपया ही तो है, पीछे महत्व था उनका, पर सरकार ने उनको अमान्य कर दिया। तो आप क्या, वो 1000 के जो बोरा भर पड़े हुए हैं, रद्दी कागज से ज्यादा आपकी नजर नहीं होगी। मतलब रुपये का महत्व नहीं आपके अंदर, ध्यान देना। महत्व है उन रुपये से भोग सामग्री मिलती, बस इसलिए महत्व है। ठीक है, भोग सामग्री किसके लिए? बोले इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, मतलब आनंद रहता है, जो चाहो खरीदो, जहां चाहो घूम आओ, बड़ा जो चाहो पहनो, सोने की चैन वैन ये सब, और शरीर ही नष्ट हो जाएगा प्यारे। तुम्हें मरना है, तुम्हें ध्यान नहीं। अब तुम्हारे मरने का समय, सोने की जंजीर पर जलाई जाए, आपके कफ, पित्त, वायु पीड़ा पहुंचा रहे हैं, प्राण निकलने के लिए तैयार हैं, तो आपके सामने रबड़ी रखी जाए दुनिया के भोग, या फांसी की सजा सुना दी गई, अब सोने के हार तुम्हें लादे जाए, तो क्या लगेगा? मिथ्या। क्यों? जब जीवन ही नहीं तो इनका क्या महत्व है? जब विवेक जागृत हो जाता है और श्री कृष्ण प्राप्ति की चाह जग जाती है, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत, इन भोगों का क्या महत्व है? अज्ञान के कारण ही तो महत्व है। एक ने किसी दैवी शक्ति की आराधना की कि मुझे सोना मिले, और जितना चाहो खूब सोना मिले। ठीक है, मंत्र अनुष्ठान पूर्ति हुई, उसने कहा ठीक है, जहां तुम्हें सोना जमा करना वहां खड़े हो जाओ, हम तुम्हें सोने से। ठीक, वो समझ नहीं पाए, कमरे में कि खो, कमरा लॉक कर दिया और सोना ही सोना इकट्ठा हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उन देवता के चिंतन के, प्यास लगी, बोले नहीं सोना यही खाओ, यही है, तुम दूसरी चीज नहीं मिली। बोले बस हमको 1 लोटा जल दे दो, सब सोना हटा दो, 1 लोटा जल दे दो, प्यास से प्राण निकल रहे, ये सोना किस काम का? न भूख मिट पा रही, न प्यास मिट पा रही, किस काम का? नहीं चाहिए मुझे। हर वस्तु निस्सार है, उसमें कोई दम नहीं। आप केवल अहंकारवश, मूढ़तावश उसको महत्व दिए हुए हैं। जब प्रभु के चरणारविंद का महत्व जागता है तो समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और सोने की थपिया में कोई अंतर नहीं होता। क्या अंतर है? केवल अज्ञान की मूढ़ता है। इतनी मोटी डाले, खुला करके बटन देखे कोई कि हाँ सोना, सोना जो तुम समझ रहे वो नहीं है, ये कोई अहंकार का कारण नहीं है। अरे गर्व करने का विषय कि हम प्रभु के दासत्व तो से युक्त है, ये गर्व का विषय, ये शाश्वत गर्व है, किस काम में आएगा? प्रायः लोग इन भोग सामग्रियों को वर्तमान में सुख देने वाली समझते हैं,
संसार के प्रत्यक्ष भोगों को वही छोड़ सकता है जिसके हृदय में कृष्ण लालसा जागृत हो गई, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की बात आ गई। नहीं तो लगता है सामने भोग है, भोग लो ना, थोड़ी देर सुखी हो जाओ। थोड़ी देर तो सुखी, बीज तो इतना ही बड़ा होता है, जब उसका वृक्ष होगा तब। क्रिया तो इतनी, लेकिन उस क्रिया का जब परिणाम आएगा तब फिर नहीं संभल पाओगे। अज्ञान की वृत्ति में लगता है कौन देख रहा है, क्या है, कर लो मनमानी थोड़ी देर, मन प्रसन्न। मनमानी मन प्रसन्न कहां भूल कर रहे हो? दुश्मन को खुराक दे रहे हो, तुम्हारा नाश करेगा, और जो क्रिया कर रहे हो वही क्रिया तुम्हारे बांधने का अगले जन्म का कारण बनेगी। पर प्रभु के दरबार में यदि भोगों की भी मांग करे तो आनंद का अनुभव प्रभु करा देते हैं। भोगों की भी मांग करे, बहुत बार इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कामना है तो प्रभु से कहो। बहुत सुंदर पत्नी मिले, ऐसी कामना करदम जी के हृदय में थी। उन्होंने किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया, सुंदर पत्नी चाहिए, भगवान का आश्रय लिया। बड़ा भजन किया, भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए? उनका सुंदर पत्नी। भगवान के आंसू गिर पड़े, इतना कठिन भजन करने के बाद, मेरा साक्षात करने के बाद, सुंदरता की सीमा भगवान है, सुंदर पत्नी से वो बिंदु सरोवर बना भगवान की अश्रु का। ठीक है, आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री श्री देहूति जी लेके आएंगे, आपको दे देंगे। परम सुंदर हो, और तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मांगा नहीं, मांगा था सुंदर पत्नी। भगवान कपिल देव जी के रूप में आकर के दिव्य सांख्य योग का उपदेश करके उनको मोक्ष पद पे विराजमान किया। यह है भगवान के दरबार की मांग। जो चाहे, जो चाहे, प्रभु सबके दाता है, बस हृदय में बैठा ले कि केवल प्रभु से मांगना है, तो प्रभु से उदार कहते हैं। भक्त की लौकिक पारलौकिक कामना की पूर्ति करके भगवान उसकी इस बात पर नहीं देखते, जिसने मेरा भजन करके लौकिक वस्तु मांगी, मैंने दे दिया, फुर्सत हो गई। नहीं, वो नहीं जानता, पर हम तो जानते हैं ना कि जो वस्तु दी है वो नाशवान है। तो मेरा आश्रय, मेरा भजन नाशवान नहीं है। क्या उसका फल इतना ही होता है? नहीं, तो मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। अपनी तरफ से परम गति प्रदान करते हैं और उसकी मांगी हुई वस्तु प्रदान कर देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, और काहि मांगिए को मांगी बो निवारे, अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र दारे। धर्म धाम धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो, साहब सब विधि सुजान दान खड्ग शूरो। सुषमय दिन द्वै निशान सबके द्वार बाजे, कुसुमय दशरथ के दानित गरीब निवाजे। सेवा बिनु गुण विहीन दीनता सुनाए, जे जे ते निहाल किए फूले फिरत पाए। तुलसीदास जाचक रुचि जानि दान दीजै, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजै। प्रभु, आपकी कृपा से आपके दरबार में आ गया हूं।
जैसे तिनका हवा के संयोग से कहीं बड़े स्थान में पड़ जाए, ऐसे अपने लोगों के ऊपर कृपा हो गई। नहीं, इस प्रपंच संसार के दलदल से निकल पाना अपने बस की बात नहीं थी, निकाल दिया। अगर संसार से भागे भी तो शरीराभिमान में फंसा हुआ जीव निकल नहीं पाता, प्रभु ही निकालते हैं। प्रभु आपकी कृपा से आपके दरबार तक आ गया। यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। गृह कारज दुर्गम जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के। इनको पार करके, गृहस्थी की बेड़ियों को काट करके इनके दरबार तक कोई आ पावे, बहुत कठिन बात है। बिना इनकी कृपा की इनके दरबार तक नहीं आया जाता। आने का तात्पर्य है अन्य आश्रय त्याग कर भगवद आश्रित होना। अब जब आपके दरबार में आ गया तो किसी और के आगे हाथ फैलाऊं तो अब आपकी भी बात आ गई। प्रभु देखो, भक्त कितने प्रवीण होते हैं। प्रभु अपनी माया से सबको फंसाए। प्रभु प्रदत्त विवेक से, ज्ञान से प्रभु को फंसा लेते हैं। आपकी कृपा से आपके दरबार में आ गया। अब आपके दरबार में आने के बाद किसी और की तरफ हाथ फैलाना पड़े तो इसमें आपकी भी है। मतलब समझो आप, हमारे सर्वलोक महेश्वर प्रभु के दरबार में आने के बाद फिर किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़े तो बोले उसने दिया क्या है इतना बड़ा था, तुम्हारे अंदर अभी कुछ कमी रह गई, मांगना पड़ा। तो इतने बड़े से मांगने के बाद फिर प्रभु, मुझे तो नहीं लगता कि आपके दरबार में आने के बाद किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। पहले ही बात है कि ऐसा दीजिए कि फिर और चाह न रह जाए, क्योंकि आपके दरबार की यही है। आपके दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में भटकते देखा। यहां सुख मारा घूम रहा है, क्योंकि सुख सिंधु का दरबार है। यहां का तात्पर्य भगवद आश्रय में। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी। सुदामा जी जब वापस सो रहे थे तो कह रहे थे बड़े कृपालु हैं, एक सोने की गिन्नी भी नहीं दी है कि ये भिक्षुक कहीं सुविधा में आकर के हमारा विस्मरण न कर दे। मेरे कृष्ण कितने कृपाल हैं, डूबते चले जाए। एक दिन का भोजन भी नहीं दिया है, मेरे ही आश्रित रहे। बड़े कृपालु हैं उन्होंने, बड़े कृपा। जब पहुंचे तो वहां द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी खड़ी थी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी दे, निहाल कर दिया। प्रभु ऐसा आज तक कोई दाता नहीं, वेद पुराण सब साक्षी हैं, कि जिसके दरबार में एक बार मांग लिया जाए फिर दोबारा मांगना ही मिट जाए। वो तो केवल हरि का दरबार, दूसरा कोई नहीं। को मांगिबो निवारे, ऐसा कोई नहीं है दरबार जिसमें मांगे और मांगना मिट जाए। अब नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाही। प्रभु भी दे रहे हैं, नहीं अब कछुनाथ न चाहिए, आपसे भी नहीं चाहिए, ऐसा दे देते हैं। दूसरा ऐसा कोई भी त्रिभुवन में नहीं है जो मनोवांछित फल को प्रदान कर सके, सदा सदा के लिए दुख मिटा सके, दरिद्रता मिटा सके, मांगना मिटा सके। वो केवल प्रभु श्री हरि का दरबार है। प्रभु आप तो संपूर्ण धर्मों के मूल हैं, आपसे ही सारे धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, क्योंकि यहीं से सारे धर्म प्रकट हुए। और आप करोड़ों कामदेवों के भी सौंदर्य को लजाने वाले महामहिम सौंदर्य से युक्त हैं। प्रभु मैं जिधर देखता हूं सब आपकी माया से आकर्षित है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे मन को संतोष प्रदान कर सके।
सब प्रकार से मेरे स्वामी समर्थ हो। मेरे मन को अच्छी तरह आप देख रहे हो, जान रहे हो। जैसे कोई शूरवीर तलवार चलाने में बड़ा प्रवीण हो, ऐसे बड़े बड़े विषयी मन के विषय बंधन को काट करके उसे महासुख में निमग्न करने में आप बड़े प्रवीण हो। प्रभु अच्छे समय में तो हजारों लोग मित्र बन जाते हैं। बढ़िया सब चल रहा हो, हाथ मिलाएंगे, आके बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, कहेंगे कोई सेवा हो तो बताना, कभी अवसर पड़े। लेकिन जब कुसमय आता है तो मोहल्ला गली छोड़ दी जाती कि अगर जाएंगे तो कहीं कोई बात ना कह दे, मांग ना ले। लेकिन कुसमय में जो निहाल कर दे वो एक ही दरबार है आपका। क्योंकि अपना बच्चा घर कभी भी वापस आवे उसको तो वैसे ही प्यार मिलेगा। ये संसार अपना नहीं है, श्री हरि अपने हैं। जब मुड़ करके देखोगे तो वैसे ही तुम्हें प्यार मिलेगा। तुम्हारे आचरणों से तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया जाएगा। ये दरबार ऐसा है, तुम्हारे आचरणों से तुम्हारा तिरस्कार निकल बाहर। यहां से आज तक पूरा इतिहास साक्षी है, कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आया कि जो भगवान के आश्रय के लिए चला हो, वो चाहे वैश्यागामी, क्रूर, पापी, बड़ा हिंसक, महत अपराधी हो, इस दरबार में उसको गले लगाया गया है। ये हरि का दरबार। इसलिए बड़े बड़े पातकियों को भी महान परमहंसों की स्थिति प्राप्त होती है। यहां यही बात समझ में आ जाए बस। भगवद आश्रित कैसा है ये कभी प्रभु ने नहीं देखा। अपने आश्रित को निहाल कर दिया है। यहां सदा गले लगाया गया, कोई कैसा भी हो, कैसा भी। महापतित को भी पावन किया गया है। पर इस दरबार में आ वही सकता है जिसको इनके दरबारियों का संग मिल गया है। इनके दरबारी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। एक बार एक गांव से संत मंडली, पहले संत मंडली चला करती थी जगत मंगल के लिए। युग धर्म का प्रभाव होता है। अब ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना भी चाहिए। क्योंकि जब सुनने को मिलता है कि अमुक जगह संतों को ऐसे पीटा गया, ऐसे मारा गया, बस केवल संभावना कर ली, बच्चा चोर या आदि आदि, हृदय में कसकता है। हमारा शासन विभाग समर्थ है। आप उसको, अगर आपको संशय है तो आप बंदी बना लीजिए, फिर आप उसको कानून को समर्पित करेंगे, वो जांच करेंगे क्या है। आप तुरंत उसको पीटने लगे, मार दें, यहां तक कि हत्या कर दी जब बाद में, तो हृदय कैसे भी हो। भगवत वेश धारण के हम, तुम्हें लग रहा है कि पाखंडी हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ठीक है, तुम संशय आत्मा हो, ऐसा हो सकता है। आप बहुत लोग हो, उनको आप बंदी बना लीजिए और उनको कानून को समर्पित कीजिए, कानून उसका न्याय करेगा। लेकिन ऐसे पशुवत हिंसा कर देना, कोई उन्होंने प्रगट में अपराध नहीं किया, प्रगट में कोई हिंसा की होती, किसी को ऐसा आपको दिखाई दिया कि प्रमाण मिल गया कि ऐसा कर रहे थे, तब ऐसा फिर भी कानून को समर्पित करना चाहिए। हमारा राज संविधान कानून बनाए हुए उनको दंड देगा, कोई भी हो। कानून के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। कानून के सिक्के में बराबर न्याय होता है। वहां थोड़ी, न्यायालय में थोड़ी देखा जाता है कि तुम कौन सी पोशाक पहने हुए हो, कौन से पद में बैठे हो। नहीं, न्यायाधीश तो उसके प्रमाण के अनुसार उसको दंड देता है। लेकिन आज का समाज क्या हो गया? एक ने बोल दिया बच्चा चोर, सैकड़ों ने मिलकर के ऐसे पशुवत मार डाला। जैसे पशु किसी को मार डाले, ऐसे पशुवत मिलकर के मार। अब कैसे संत मंडली विचरण करे? पहले संत मंडली विचरण करती थी जगत मंगल के लिए, अब तो बड़ा समय भयावह आ गया है। गंगा किनारे अकेले घूमते थे, अब तो ये कैसे देख के कि भाई ऐसा, तो अब साधु महात्मा फिर धाम का, तीर्थों का आश्रय ले लिए। भगवान जैसा मंगल करे, उनकी वाणी अन्य यंत्रों के द्वारा सुने लोग और उसको अपने आचरण में उतारे, मंगल हो। तो मंडली, संत मंडली गांव से निकल रही थी। पूछा यहाँ कोई श्रद्धावान है, आज हम रात में रुकना चाहते हैं, कोई मंदिर, कोई बगीचा, देवालय जहां अपने ठाकुर को विराजमान करके रात भर शयन कराएं, सुबह चले जाएंगे। तो उन्होंने उपहास करने के लिए एक वैश्या का बगीचा था, वो बताया हाँ बहुत बढ़िया पवित्र स्थान है, वहां जाओ। वो उसका
छोटा बगीचा था, बड़ा सुंदर सजा हुआ था। उसके मित्र जन आते, ऐसा हास्य विनोद हुए। वो कहे बहुत सुंदर बगीचा देगा। ठाकुर जी विराजमान किए, तो 10-12 संत से फिर कीर्तन की ध्वनि गूंजी। वैश्या ने महल बना हुआ तो वहां से देखा, अरे मुझ नीच के बगीचे में कीर्तन की ध्वनि। तो वहां खिड़की से देखा तो सब संत महात्मा नाच पड़े। हृदय उसका नाच पड़ा कि मुझ नीच आचरण करने वाली को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। फल मेवा आदि और कुछ अर्थ आदि लेकर के रखा, प्रणाम किया दूर से और कहा, भगवान ये बगीचा इसी दासी का है, पर पहले हमारा परिचय सुन लीजिए। हम शरीर बेचकर जीवन यापन करने वाली वैश्या है। ये फल, ये अर्थ ठाकुर सेवा में आप सब लगा दीजिए। और आंसू चल रहे। आनंद क्यों? पाप नष्ट हुए। संत दरस जी में पातक टरे, पाप नष्ट हुए। इतना शो यही है कि न जाने कब दया निधान किसका मंगल करने की सोच ले। जो संत में प्रधान मंडली के थे, उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ खा तो नहीं सकते, पर बेटी तुम्हारा परम मंगल का अवसर आ गया, क्योंकि हमारे ठाकुर तुम्हारे बगीचे में विराजमान हो गए और तुम भाव से ठाकुर जी के सामने लाए हो। ठाकुर सेवा स्वीकार करेगा। हम लोग तो नहीं पा सकते, हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे अपवित्र अन्न को पचाकर भजन कर पावेंगे, पर बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा परम मंगल होगा। कोई बेटा या बेटी बोले उसे। संसार के देह को सुख मानने वाले लोग कैसा कैसा बर्ताव, आज उसे कोई बेटा बोला, कोई बेटी, वो चिल्ला के रो पड़े। अब तो कृपा पे कृपा होती जाए। बोले ये भी धन उठाओ और जो तुम्हारे पास धन है उसको बेचो और ठाकुर जी के लिए एक मुकुट बनाओ हीरो से जटित, और रंगनाथ जी को पहनाओ ठाकुर जी को, तो उनका प्रभु वो स्वीकार करेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। ये देखो, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से भी और निज सेवकों से भी। ठाकुर जी के साक्षात भाल पर तुम्हारी ये सब संपत्ति लग जाएगी, निहाल हो जाओगी। और आज से बेटा अब ऐसा आचरण मत करना का शपथ लेती हूं। आज बंद देह व्यापार, बड़ी उमगन, सब बेच करके साथ। भगवान कैसे लीला विहारी है, इस दरबार में किसी का भी अपमान नहीं होता, कोई कैसा भी हो। वहां कुछ वार्ताएं हुई कि वो आचार्य कोटि के महापुरुष थे कि वैश्या, तो वैश्या भगवान की नहीं है, भगवान के तो सब जन हैं। भगवान ने आदेश किया, पिचि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, आपको मुकुट धारण करवाना होगा ठाकुर जी को। वो लाएगी आप ठाकुर जी। हाँ ठीक है। मुकुट तैयार हो गया। संत सभा के सामने मुकुट लेकर थाल में, नजदीक पहुंचने वाली थी, कदम रोक दिया। क्या हुआ बेटा? बोले प्रभु दुर्भाग्य साथ नहीं दे रहा। नहीं, क्या हुआ क्या? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गई। वैश्या ऊपर से मासिक धर्म से युक्त, हाथ में मुकुट है, वो एकदम भगवद आवेश में होगा। तू आगे बढ़। तो जो सेवक जन थे उन्होंने विरोध किया, नहीं धर्म के विरुद्ध है। तो उनका धर्म के विरुद्ध अगर है तो प्रमाण देंगे ठाकुर जी। अगर धर्म युक्त है तो ग्रीवा झुक जाएगी सरकार की और ये मुकुट पहनाएगी अपने हाथ से, और धर्म विरुद्ध है तो ग्रीवा नहीं झुकेगी। सब ने देखा कि श्री विग्रह की ग्रीवा झुक गई और उसने स्वयं मुकुट धारण कराया। ये ऐसा करुणामय दर्शाव, सिद्धांत एक तरफ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प एक तरफ। वहां बात वैश्या की ले, बात भगवत प्रेमी महात्मा की निश्चय की। इस दरबार का दरबारी यदि मिल गया निहाल हो जाते। तभी महत संगस्त दुर्लभ हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दुर्लभ है। तो कह रहे प्रभु अच्छे समय में गुणवानों को
बहुत लोग मित्र मिल जाते हैं, लेकिन दुर्गुणी को और कुशमय में केवल आप ही साथ देते हैं, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं। सेवा करने वाला, अच्छे गुणों से युक्त, सब प्यार करने के लिए तैयार, लेकिन हीन सेवा में देने के लिए कुछ है नहीं। सबसे अपमानित, वो अपना दुखड़ा किसको सुनाए, कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, तिरस्कार कर दे। एक दरबार है जहां उसका बहुत आदर से दुख सुना जाएगा, वो श्रीहरि आपका दरबार है। और जिसने आपके दरबार में दुखड़ा सुनाया, सबको आपने निहाल कर दिया। आज तक हमने आपके दरबार से जितने भी, तो सबको फूला फूला पाया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनको वास्तविक दरबार का तात्पर्य आश्रय, जिनको भगवद आश्रय मिल गया, सब छाती चौड़ी करके डोलते हैं आनंद में मगन होकर। प्रभु का गर्व हृदय में आ जाए तुम्हारे अंदर, मैं प्रभु का दास हूं, मैं सेवक हूं। ये हम श्यामाजू की बल अभिमानी, ये देहाभिमानी, विषयाभिमानी, विद्याभिमानी, ज्ञानाभिमानी और यहां तक कि भजन अभिमानी के भी पास अभिमान नहीं होता। ये कृपा पात्र के अंदर जागृत होता है, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये अभिमान आम्र मास में से भी आगे की बात है, हम श्री श्यामाजू की बल अभिमानी। मैंने उन्हें आनंद से फूले फूले फिरते पाया है, जितने भी आपके हो गए, किसी भी संबंध से, किसी भी आश्रय से। प्रभु आपके दरबार में तुलसी की भी हाजिरी हो गई आपकी कृपा से। पहले ही कहा है, प्रभु आपकी कृपा से आपका दरबार, तो तुलसी की भी हाजिरी हो गई है। नाथ, और तो कोई मांग नहीं है और कोई चाह नहीं, पर भिखारी हूं। अब तो आपके दरबार में आते ही कोई चाह नहीं रह गई, कोई मांग नहीं रह गई, पर भिखारी हूं और आपको देना ही होगा। क्या? आपका श्रीमुख चंद्र की भांति और मेरे नेत्र चकोर की भांति निरंतर पान करते रहे, आपकी रूप माधुरी मेरे नेत्रों में बस जाए, बस यही चाहिए। इस दरबार में संकट निवृत्ति, अरे इस दरबार में आ गए तो संकट रहेगा ही नहीं, मांगना नहीं पड़ेगा संकट निवारण के लिए। जो पे कृपा, बहुत ध्यान से आनंद आ जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा। जो पे कृपा, तो आप कहोगे जिन पे है उनकी बात आप कर रहे हो ना भाई, साधन करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु में लीन है, उनके पास संकट ही क्या है। प्रभु, हम तो प्रभु से दूर हैं, भजन भी नहीं करते हैं, तो प्रभु के हो ना, ये बात तो स्वीकार कर लो। आप बताओ सच्चाई से, क्या प्रभु के नहीं हो आप? अरे सारी सृष्टि प्रभु की है, तुम्हारे हृदय में प्रभु बैठे हैं, केवल तुम्हें स्वीकार करना, यहीं से कृपा शुरू हो जाएगी। जो कृपा है वो आश्रय से होती है। वैसे तो सब पर मोरी बराबर दया, पर कृपा शब्द कुछ दया से अलग है, दया से अलग है, बड़ी समर्थ है। कृपा इधर जीव को घसीटती है और उधर ईश को भी घसीटती है। कृपा एक ऐसी शक्ति है जो दोनों की दूरी मिटा देती है। ईश को इधर घसीटा, जीव को इधर, जीव के जीवत्व को हटा दिया और ईश के ईश्वत्व को भुला दिया और दोनों को मिला दिया। दया सब पर है उनकी, पर कृपा पात्र कोई बिरला ही बनता है। कौन? जो अन्य आश्रय त्याग कर भगवान का आश्रय ले लिया, किसी भी भाव से जुड़ा हो, केवल प्रभु से जुड़ गया। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होई न बाको बार भगत को,
जो को कोटि उपाय करे। कह रहे कि यदि आपने प्रभु के ये दरबार का आश्रय ले लिया है, कृपालु की कृपा के सहारे हो गए हो, बैर और की कहा करे। कोई भी त्रिभुवन का दैवी शक्ति संपन्न भी हो, बाल बांका भी नहीं कर सकता उसका, विश्वास कर लो। यदि हमने अंदर से भगवद आश्रय नहीं लिया, केवल बाहर भेष बनाए, तो बात अलग है, बात ध्यान देनी होगी। फिर वहां अपने लोगों को संशय हो जाएगा कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया। ये बात छाती की है, ये बात बाहरी किसी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। जो कृपा पात्र हृदय का विषय, जिसने भगवान का आश्रय ले लिया अंदर से, यदि भगवान का आश्रय ले लिया है और अंत समय में ऐसा कुछ होता है, तो अनंत जन्मों का कोई विधान है जिसका भगवान निवारण करके सीधे अपने पास बुला रहे हैं। नहीं तो निश्चित समझ लो त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं कि बाल बांका भी कर सके, एक बार भी उखाड़ सके, पक्का समझ लो। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय कर ले, बाल बांका भी नहीं हो सकता, करोड़ों उपाय कर ले। और बात बड़ी महिमा की, तकै नीचु जो मीचु साधु की, सो पामरते ही मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। कयादू जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। 5 वर्ष के बालक हैं, कूदते हुए हिरण्यकश्यप के सामने आए, साष्टांग प्रणाम किया। क्योंकि देवर्षि नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ, देवर्षि नारद जी की गर्भ से ही इनको शिक्षा प्राप्त हुई, महाभागवत है। साष्टांग प्रणाम, उतर पड़ा सिंहासन से, प्रहलाद जी को उठाया, छाती से लगाया, मस्तक चूमा। बड़ा सुख मिल रहा प्रहलाद जी को। बेटा तुम्हें क्या पसंद है? जैसे छोटा बच्चा तो प्यार है, तुमको क्या टॉफी, तुम क्या पसंद, खिलौना, कोई चॉकलेट, तुम क्या चाहोगे? वो पूछ तुम्हें क्या। त्रिभुवन पति तपस्या का धनी अद्वितीय तपस्वी, अद्वितीय तपस्वी हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी को भी दिव्य दृष्टि से ढूंढना पड़ा, है कहां हिरण्यकश्यप। वहां घास जमी हुई थी, उसके ऊपर कुशा जमा हुआ था, दीमक की बामी लग गई थी, मंत्र में तन्मय। तभी तो किसी देवी शक्ति की भी सामर्थ्य नहीं थी कि उसको परास्त कर सके। ऐसे दुलार का क्या चाहिए बेटा, तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे 9 बातें बहुत पसंद है। श्री हरि के प्रति ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक आत्मनिवेद। जैसे सांप एकदम कूद पड़ा हो, ऐसे एकदम क्या बोला, पटक दिया नीचे, क्योंकि हरि से द्वेष करते थे, पटक दिया नीचे। अब किसने शिक्षा दी इस बालक को? थर थर कांप रहे कयादू जी। चंडामर्क जी आए, कुछ समय के लिए हमें अवसर दीजिए, हम शिक्षा प्रदान करेंगे, बालक है बुद्धि। चंडामर्क जी लेकिन 5 वर्ष के बालक को काम शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, और भी राजनीतियों की, कूटनीतियों की। इतने चतुर शिरोमणि हैं कि जो वो बोलते हैं उसका उत्तर तत्काल दे देते हैं। माने पढ़ाई में बहुत रुचि है ऐसा दिखा रहे, और जहां हटे ध्यानस्थ है, नाम कीर्तन परायण है, भगवत रूप में डूबे हुए हैं। काफी समय बाद फिर बुलाया, अब उतना प्यार नहीं किया। हाँ बेटा तुम्हें क्या पसंद है, क्या पढ़ा गुरुजी से, सुनाओ। तो ये भगवान की महामहिम बात। चंडामर्क से ये शिकायत, बोले प्रभु आप जिसकी शपथ ले लो,
हमारे यहां तो चर्चा नहीं हुई है। किसने सिखाया तेरे को? प्रहलाद जी से। किसने? नैसा मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम स्पर्शत्या अनर्थापगमो यदर्था मई अशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। हे दैत्यराज, भाव बदल गया। हरि से द्वेष करता पिता कैसे हो सकता है? ये पढ़ाने लिखाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों की चरण रज अभिषेक से होती है। ये हरि में जैसी मेरी रति है, ये पढ़ाने लिखाने से। मेरे गुरु देवर्षि अंदर की बात बाहर नहीं बोले, मेरे गुरु देवर्षि नारद जी की कृपा कटाक्ष से हरि प्रेम जागृत हुआ। ये पढ़ाने लिखाने से नहीं। बंदी बना लिया जाए इसे, 5 वर्ष के बालक को आदेश किया, हमारे सामने इसे नुकीले शस्त्रों से छेदा जाए, मार डाला जाए। वो शस्त्र मारते उनकी त्वचा में कहीं खरोंच भी नहीं होती। बोले महाराज, बड़े बड़े नुकीले अस्त्रों से प्रहार किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारे सामने मत वाले हाथियों से रौंदा दिया जाए, हाथी ऊपर से कचर के चले जाते, प्रहलाद जी आराम से बैठ जाते। ऐसा लगता है जैसे कोई सुकोमल फूलों का स्पर्श कर रहा। मरेगा कैसे? ही जहर पिलाओ, सांप से डसवाओ, पर्वत के नीचे दबा दो। बड़े बड़े दैत्यों ने पर्वत उठाकर प्रहलाद पहाड़ का टुकड़ा बांधकर समुद्र में फेंक दो, मृत्यु भी नहीं छू रही, अग्नि में जलाए, कुछ नहीं, बाल भी नहीं झुलसा। कह रहे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी को न भगति पथ पांव धरे। बोले वो तो प्रहलाद जी थे। सत्य मानो, प्रभु की दृष्टि में आप और प्रहलाद जी में इतना अंतर नहीं। ये तो दूसरे लोग अंतर कर सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा बच्चा है और वो मूर्ख है, लेकिन उस मां से पूछो, उसकी छाती में बराबर प्यार है, हर बच्चे के लिए प्यार है। ऐसे ही मेरे पिता है प्रभु, मेरे परमेश्वर है प्रभु, मेरी मां है प्रभु। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। प्रभु हमको वैसे ही प्यार करते जैसे प्रहलाद जी को, पर हम वैसा प्रभु पर भरोसा नहीं रखते जैसा प्रहलाद जी रखते। अंतर हमारी तरफ से, प्रभु की तरफ से नहीं। गज उधारी हरि थाप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहु न टरे। अम्बरीश की साप सुरत करे, अजहु महामुनि ग्लानि करे। कह रहे कि देखो, गजेंद्र महान बलशाली है। ये बल जानते उसको कहां से हो? हरि भजन से। अगस्त जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो देखा ये भजन में लगे हुए थे, आंख मूंदे बैठे, न खड़े हुए, न प्रणाम किया, न ऐसा। अगस्त जी नजदीक गए और कहा, राजन ये उचित नहीं है, ना तुम्हें किसी ऋषि ने आदेश किया है, तुम राजधर्म का त्याग करके ऐसे, ना तुमने गुरु स्वीकार किया है, और यहां आने पर तुम ऋषियों का स्वागत भी नहीं कर रहे हो, हाथी जैसे बैठे हो, ठीक नहीं है। बिना किसी गुरु परंपरा के उपदेश पाए, किसी महर्षि के द्वारा बिना आदेश दिए गए आप राजपथ का त्याग कर ऐसे, और किसी भी ऋषि का कोई भी स्वागत नहीं, तुम्हें दंड मिलना चाहिए, जाओ गजराज योनि को प्राप्त हो। भले ही मन युक्त होकर भजन कर रहे थे, गुरु नहीं किया था, किसी महात्मा का आदेश नहीं लिया, पर हरि का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये खास बात भगवान के भजन में है। वही आकर के गजराज के रूप में प्रकट हुए। समय आया जब ग्राह ने उनको, ये ग्राह सबको पकड़ता है, काल रूपी ग्राह जन्म से ही पकड़ लेता है, जन्म से ही माया पकड़ लेती। भूमि परतवा ढावर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। पूरे जीवन भर प्रयास करता रहता है अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, लेकिन कभी नहीं निकल पाता। पर उसको हरि का परिचय नहीं, इसलिए पुकार नहीं पाता, और फिर काल उस पर प्रहार करके अगले जन्म की व्यवस्था कर देता है। दुख ही ग्राह है, और ये डुबो ही देगा दुख समुद्र में। गजराज ने अपने पूरे पूरे बल का प्रयोग किया, फिर हाथिनियों का सहयोग, हाथियों का सहयोग, सब चले गए। अकेला वो जलचर जीव बलशाली और होता गया।
जब देखा कि मरने का समय आ गया, आप तो इसी झटके में सूंड भी डूब जाएगी, तब पूर्व का भजन, ये भजन की खास बात, एक बार भी रामकृष्ण हरि का है तुम्हें डूबने नहीं देगा। इसलिए कह रहे एक बार राधा बोला है तुम्हारी दुर्गति रुक गई। पूज्य श्री राधा, एक बार राधा कृष्ण बोला मंगल की नींव पड़ गई, मंगल की नींव पड़ गई। तो इतनी कीमती जिसकी महिमा है नाम की, फिर हम छोड़ेंगे क्यों? हम तो रात दिन जपेंगे एक बार क्योंकि फिर विषय चिंतन थोड़ी करेंगे, फिर तो इसी का चिंतन करें। हरि ऐसा जीव ही हरि। तो ये देखा आप बाहर और उसका उद्धार कर दिया। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, कोई साथी नहीं विभीषण का। लात मारा सभा में, बड़ा उपदेशक बनता है। जब लंकाधिपति जैसा लात मार दे तो उसको शरण कौन दे सकता है? यह भी बात है आंतरिक। लंकापति विरोध कर रहा है तो कोई देवता भी आश्रय नहीं दे सकता विभीषण को अब, क्योंकि महाबलवान है वो। लंका में भी कौन उनसे हालचाल पूछ सकता है? विभीषण के पक्ष में अब कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि लंकाधिपति विरोध में खड़ा हो गया। क्या हुआ? मिटिया मेट कर दिया। विभीषण जी को उसी सिंहासन पर भगवान ने विराजमान किया और अपनी अविरल भक्ति दी। निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए अब भी विभीषण जी शासन कर रहे हैं, भागवती चिंतन से मस्त होते हैं। ध्रुव अविचल कबहु न टरे, अविचल पदवी पर ध्रुव विराजमान है। अम्बरीश जी को कृत्या प्रगट की दुर्वासा जी ने बड़ा भय दुर्वासा जी को हुआ। आज भी जो याद करते हैं तो छाती जलती है, मैंने अम्बरीश जी के साथ ऐसा क्यों किया। अम्बरीश जी की उदारता देख करके उनको आंसू आ गए। मैंने तो इतना प्रतिकूल व्यवहार किया। तो अम्बरीश जी जानो क्या बोले थे? हाथ में जल लिया और कहा आज तक जितना भजन पुण्य और भगवत सेवन हुआ है उस सब का फल दुर्वासा जी को प्रदान करते हैं। जो कृत्या प्रकट की थी अम्बरीश जी को मारने के लिए, सारा भजन पूरे जीवन का दुर्वासा जी को अर्पित कर दिया। आंसू आ गए दुर्वासा जी के। वो हो हरिदास में इतनी सामर्थ्य होती है। मैंने अपनी तपस्या का प्रयोग इनको नष्ट करने के लिए किया और इन्होंने अपने भजन का पूरा फल मेरे को दान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी भजन देने की बात आवे, जो आप 100-200 माला 10 माला जो भी कर रहे हो, तो आपको भजन कैसे दे सकते? पूरे जीवन का भजन दे दिया। सुदर्शन जी शांत हो गए, अंतर्धान हो गए। दुर्वासा जी चरणों में गिरे कि मैं नहीं समझ पाया हरि चरणारविंद के आश्रय वालों की ऐसी भी महिमा हो। पूरे जीवन का भजन दे दिया तो उसका भी तो फल होता है। ये आंतरिक बात है। भजन करके जगत मंगल हो तो इसका भी तो फल होता है। जगत का ईश्वर उसके अधीन हो जाता है। जो पूरा आश्रित नहीं वो डरेगा कि भजन हम करें वो मंगल इनका हो, लेकिन जो भगवद आश्रित होता है वो जानता है कि स्वामी को कैसे प्रसन्नता प्राप्त होगी। बोले चराचर जगत में सबके सुख की भावना करो तो बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये आंतरिक बात है। तो महापुरुषों का हृदय सबका मंगल। जैसे अपने बेटे बच्चों से प्यार होता है, ऐसे संतों को संपूर्ण विश्व से प्यार होता है। सब सुखी रहें, कोई भी रोग से युक्त न हो और अपना भजन सबको देते रहे। तो भजन तो दे दिया, अब क्या होगा इनका? अब हरि इनके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि अपने भजन का फल वो अपना नहीं, सबका मंगल चाहते हो। सब में बैठे हरि हैं तो हरि उनको अपनी गोद में बैठा लेते हैं। पर ये वही समर्पित कर सकता है जो हरि समर्पित है। नहीं तो इतनी ताकत किसी में नहीं कि अपने भजन को दूसरों को दे दे। शोधो कहा जब न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। क्या क्या नहीं किया दुर्योधन ने। ऐसी विपत्ति से तो कोई निकाल ही नहीं सकता था। अभी प्रारंभ की ही बात थी। हस्तिनापुर में प्रवेश हुआ जब पांडवों का महाराज पांडु पधार चुके थे। भीष्म आदि ने स्वागत किया। ऐसे सुंदर थे क्योंकि देवताओं के दैवी अंश से प्रकट हुए, तो ऐसे धर्मात्मा थे। एक एक शब्द, एक एक चाल, एक एक आचरण धर्मयुक्त। पूरी प्रजा लट्टू हो गई कुछ ही दिनों में पांचों पांडवों से। ये देख करके
धृतराष्ट्र के भी हृदय में जलन हुई और दुर्योधन भी जल गया कि जिसकी प्रजा वही राजा बनेगा। और राज मुकुट तो पांडु के ही माथे पर विराजमान था, उनके पधारने पर धृतराष्ट्र जी के भाल पर हुआ तो मुख्य अधिकारी तो युधिष्ठिर ही और प्रजा भी प्यार कर रही थी। अब अंदर ही अंदर इनकी प्लानिंग हुई कि माता सहित ये पांचों भस्म हो जाए तो अकंटक राज्य हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बनाया कि वारणावत में बहुत सुंदर स्थान है और वहां की प्रजा के पास अपने लोगों का जाना नहीं होता। धृतराष्ट्र जी ने, बेटा यदि कुछ समय वहां रहो तो यहां देखते हैं पूरी हस्तिनापुर की प्रजा तुमसे, अगर वहां की भी प्रजा प्रेम करने लगेगी तो उनको भी बड़ा सुख मिलेगा और आपका एक छत्र राज्य हो जाएगा। राज्य तो नहीं पर आपकी जैसी आज्ञा हो। आपकी आज्ञा, बड़े धर्मात्मा थे, उनको राज्य किया। हाँ, हम तिथि बताएंगे तुमको कब जाना है। तैयार हो गए। उधर उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि एक महल बनाओ इनके लिए विशिष्ट, और वो सब प्रज्वलित अग्नि करने वाला होना चाहिए। जरा सी आग छूते ही पूरा पेट्रोलियम से युक्त होना चाहिए। बड़े ही अग्निदाहक पदार्थ उसमें, गूगल ये वो सब पदार्थों को, मोटी मोटी दीवालें, ऊपर से दीवाल दिखाई, अंदर सब अग्नि को भड़काने वाली वस्तुओं से, ऐसे कोई जान न पावे, दूसरा कोई कर्मचारी वहां प्रवेश न करे। बाहर से ऐसे राजा ही थे, पूरी सुरक्षा कर दी, सब सामग्री भिजवा दी, पूरा महल तैयार किया जा रहा है। विदुर जी ने विचार किया कि इतनी चतुराई से वहां महल का निर्माण, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने जो गुप्तचर थे उनसे कहा, हमें संशय हो रहा है कि जो पांडवों के लिए महल निर्माण हो रहा है उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सूचना है कि आपका विचार पक्का है, वहां पांडवों को नष्ट करने के लिए महल बनाया जा रहा है। इतनी दाहिका शक्ति को प्रज्वलित करने वाले पदार्थ लगाए गए हैं कि कोई बुझा भी नहीं सकता। एक साथ पूरा बम की तरह फट जाएगा, पूरे सब महल में आग लग जाएगी, कोई नहीं बच पाएगा। ठीक है, विदुर जी ने एक ऐसे चूंकि महामंत्री भी थे, उन्होंने विश्वसनीय आदमी को अपने फिट किया और भेज दिया उन कर्मचारियों के साथ। कहा, जब वो वहां का प्रधान कार्य कराने वाला, जानते थे वो जब विश्राम को जाता है सोई अमुक जगह अमुक खंभे के नीचे से तुम वो सुरंग बनाना, और वो सुरंग नदी के किनारे निकले जाके गंगा से, और वहां से यहां तक बन जानी चाहिए सुरंग। बाहर से, अंदर से तुम उसको दरवाजा देना और बिल्कुल ऊपर से खंभा ही लगे, नीचे से सुरंग हो, भीम की एक गदा में वो ढह जाएगा और सुरंग खुल जाएगी, वो निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल फिट हुआ। युधिष्ठिर जी जब वारणावत के लिए तैयार हुए चलने के, सबसे मिले, विदुर जी वहां नहीं मिले, एकदम एकांत युधिष्ठिर जी को बुलाया और कहा, वहां ऐसा दाहिका शक्ति से संपन्न वहां मकान बना, महल बनाया गया है, एक जगह आग छुएगी तो बम की तरह पूरा फट जाएगा, पूरा महल आग से युक्त हो। क्या बोले, ये मारने का ही उपाय करेंगे, अगर तुम नहीं जाते तो भी दूसरा करेंगे, और इस समय मुझे पता है कि आप बच सकते हो, हमने सुरंग की व्यवस्था कर दी। इतने खंभे की गिनती करना, उस खंभे में जो वो अमुक जगह खंभा मिलेगा, पूरा उनको नक्शे में बताया, इसके नीचे से सुरंग है, भीम इसको गदा के द्वार तोड़ देंगे, सुरंग का द्वार खुल जाएगा, तुम निकल जाना, ऐसा विधान हो गया। अब वो जो ये अंदर गए, बड़ा उत्सव मनाया गया, वारणावत के लोग कि हमारे राजा के राजकुमार आए, पांडु महाराज के पुत्र आए, बड़ा, तो उस दिन बड़ा उत्सव नगर का रखा गया। तो 5 पुत्रों सहित एक, देखो भगवान का विधान, एक जंगली भीलनी भी आई हुई थी, उसके 5 जवान पुत्र थे, भोजन मिलेगा ऐसा ऐसा, वही संयोग वशात वो वहीं रुकी, खूब अच्छा भोजन पाया और वहीं लेट गई। भीमसेन को पूरा बता दिया गया था ऐसा, अवसर पाते ही भीमसेन ने व्यवस्था ऐसी फिट कर ली कि अब जाना है, यहां से निकल के जाना है। वो सोच ही रहे थे, इतने महल में आग लगा दी गई। तो आग की दूर लपटों से वो इतने नींद में थे कि 5 पुत्र और भीलनी अंदर की तरफ भागी, महल की तरफ बचने के लिए। वो महल सब दाहिका शक्ति से वो आके उसी में भस्म हो गई, और सुरंग से वो निकल गए और ढह कर सब सुरंग का द्वार बंद हुआ। और
गंगा के किनारे की तरफ बढ़ गए। जब वहां जांच की गई तो एक स्त्री और 5 वो मरे। बड़ा संतोष हुआ कौरवों को कि हमारे दुश्मन, जिनको हम भाव से दुश्मन मान रहे, वो तो मर गए, कैसे भगवान ने बचाया। एक बार बालवत्सव वृक्षों में चढ़ने वाला खेल खेल रहे थे, तो जब भीम का नंबर आया कि छूने के, तो कौरव चढ़े हुए थे, नीचे से पकड़ा हिला दिया तो सब आम की तरह नीचे गिर पड़े। विचार किया हुआ उन्होंने, अगर ये जिंदा रहा तो कौन इससे जीत पाएगा, तो बोले पहले इसी को मारो। कई जगह भीमसेन खाने पीने को बहुत स्वाद रखते थे, तो खीर का निर्माण किया गया अलग से, उनको पांडवों को बैठाला गया कि इनको तो कभी भी, 4 को, ये बहुत बलवान है भीम, इसको दो। भीम से कहा तुम्हारे लिए एक विशेष खीर बनी हुई है, और बड़ा प्यार दुलार करके बैठा लो, पूरी कढ़ाई की खीर खा गए। अरे ब्रकोदर, आग जलती रही, कितना भी खा जाए। जब कोई भिक्षा मांग करके लाते थे ना, तो आधे में ये होते थे कुंती जी और ये सब अर्जुन, अकेले भीम को आधा दिया जाता, तब वो कहते थे और नहीं मिलेगा क्या। बोले कभी ऐसा अवसर आया तो उनका पेट ही नहीं, ब्रकोदर, और उसमें हलाहल जहर था, तुरंत शरीर नीला हो गया, फेंक दिए गए गंगा जी में, और ये किसी को पता नहीं चला। जे भी फेंके गए तो ये सब भागवतिक शक्ति से संपन्न पवन पुत्र हैं, कोई साधारण थोड़ी है। एक नाग उनको ले गया नागलोक में, वहां वो परिचित थे, देखा अरे तो भीमदेव है, बाल अवस्था के थे। हाँ हमें समझ में आ गया है, कौरवों ने ऐसा उपाय किया है। तो जैसे सांप काट खाए तो कृत्रिम जहर के द्वारा उसे शांत किया जाता है, ऐसे कृत्रिम जहर को शांत करने के लिए उनके पास जहर है, खत्म जहर शांत। बोले सुनो, हमें पता है तुम्हें मारने का उपाय किया, हम तुम्हें आज इतना बलशाली बना देते हैं कि कौरवों में क्या, पृथ्वी में कोई तुम्हारी जोड़ का योद्धा नहीं रहेगा। ये 10-10 हजार हाथियों के बल से संपन्न ये अमृत से युक्त पदार्थ है, तुम जितनी कड़ाह पी पाओ, 60,000 हाथियों का बल आ जाए, ऐसे ऐसे उनको 6 कड़ा पी गए। बोले आराम से सो जाओ, सो गए सब। बोले अब कोई भारत में ऐसा नहीं कि तुम्हें इस अवस्था में परास्त कर सके। 60,000 हाथियों का विशाल बल उनके। फिर गंगा जी के ऊपर, तभी तो देख के जलत कि मरेंगे कैसे। भगवान के भक्त को मारने वाले इस बात से परेशान हो जाते कि मरेगा कैसे, और उल्टा क्या होता है, तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे। वंश का विनाश हो गया उनके। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडवनई बरियाई बरे। हस्तिनापुर के सिंहासन पर भगवान के भक्त ये पांडव जन ही राजा हुए। बीच में भले उनको कितने कष्ट मिले। जोई जोई कूप खने गो, पर कहां 66 फिरते ही कूप परे। यदि भक्त के लिए कुआं खोदोगे तो वंश सहित उसी कुआं में गिरोगे जाके के। भक्त का तुम अगर दुख का विधान सोचोगे तो हरि तुम्हें ऐसा दुख देगे कि सपने वो सुख न संत द्रोही कहो, सुरतर सो विष फरन फरे। यदि कल्प वृक्ष के नीचे भी उसका वास हो जाए, जो भक्तों का नाश चाहता है, भक्तों को दुख देना चाहता है, तो कल्पतरु विष के फल ही उसको देगा, कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का दास है। सपने वो सुख न संत द्रोही को, स्वप्न में भी वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। है काके द्वेषीस ईश के, जो हठ जन की सीव चरे। कौन पैदा हुआ 2 खोपड़ी वाला ऐसा, 2 शीश वाला, जो भगवान के भक्त की सीमा को भी छू सके। ये बात जब हृदय में बैठ जाएगी ना, तो चौड़ी छाती करके घूमोगे। मस्त भगवत दासत्व से। भगवान के भक्त का जो अहंकार होता है वो जगत मंगल करने वाला होता है। मैं श्यामा श्याम का हूं, ये अहंकार होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भूरे, भय सेवक रघुपति पति मोरे। ये गर्व होना चाहिए। इस गर्व में जान, कोई कामना तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारे अंदर कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर ये घिघियाना बंद हो जाएगा। देखो तो आप इस गर्व को धारण करके। कौन है 2 शीश वाला ऐसा इस ब्रह्मांड में
जो भगवान के भक्त की सीमा को भी छू सके। विश्वास करो। जब यहां वो क्या उस औरंगजेब आया हुआ था, वो बहुत अत्याचार किए, तो कुछ महामहिम संतों का भी उसने वध किया। वृंदावन दास चाचा जी जब ये सुने कि घनानंद जी और अमुक संत को तलवार की घाट उतार दिया गया, तो बहुत उनके हृदय में दुख हुआ कि हरि, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके वचन है। तब किसी ने उनको बताया था कि जब इस शासक के जन काटने के लिए सामने गए, तो उनका काट करके तेरे अस्त्र काम करे। वो दोनों हाथों से तलवार मार रहे, छू भी नहीं रही। भाग पड़े कि ये तो कोई मतलब क्या है। बोले आओ आओ मारो आके। घनानंद जी आदि महापुरुष, आओ आओ। कोई उनको बोले देखो मुझे श्री जी बुला रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूं, तेरी तलवार में दम नहीं कि काट सके, आ जा आप, तू मार मेरे को। और आंख मूंद ली, शरीर छोड़ दिया और शरीर को काट दिया उन्होंने। वो ऐसे नहीं गए थे कि उनके पार। तो वृंदावन दास आचार्य जी को ये सब अच्छा नहीं लगा। उनका ऐसा कैसे हो सकता, प्रभु ऐसा नहीं, आपके जो जन है वृंदावन वासी इतने प्रेम उपासी, और ऐसा मलेच्छ को इतना पावर दे दिया कि वो इतना कर ले, और आपके जो दास हैं उसी दुख में ऐसे बैठे थे कि भाव समाधि लग गई। देखा तो श्री जी हंस हंस करके घनानंद नाम से ही पुकार रही थी, जिससे परिचय वृंदावन दास जी जान जाए। श्री जी की सेवा में लगे हुए, खूब खेल रहे, मुस्कुरा रहे। श्री जी वृंदावन दास चाचा की तरफ देखकर मानो इशारे से करें, ये मेरी इच्छा ही थी, इनको बुलाना था, निमित्त केवल वो बना हुआ है। ऐसा कौन पैदा हो गया जो भगवान के भक्त को कष्ट दे सके। किसके नागरीदास, एक नवलदास जी किसके विषय में आता है रसिकानंद निमाल में, कि उनको बांध करके ले गया, मलेच्छाधिकारी था, और जंजीरों से वहां बांध दिया। फिर जब खोल करके उनको दंड देने के लिए गए, देखा जंजीरें पड़ी हो वृंदावन। फिर भेजा सैनिक, फिर बुलवाया, फिर बांध दिया कई बार, तो चरणों में गिरा, महाराज कुछ आपका हम किसी तरह से बैर विरोध नहीं करते, हम आप पर द्वेष नहीं रखते, पर यदि आप दंड देने की बात कहें तो आप में इतनी सामर्थ्य नहीं, काल में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मुझे दंड दे सके, क्योंकि मैं राधा वल्लभ लाल का हूं, इसलिए काल की भी ताकत नहीं कि दंड दे सके। वास्तविक बात है, जब हरि अपने भक्तों को बुलाते हैं, अब वो अंतिम लीला क्या करते हैं। जैसे उड़िया बाबा जी महाराज, अरे ऐसे ब्रह्मलीन महात्मा को कोई अंगुली से भी छू सकता है, पर उनकी अंतिम, देखो भगवान अंतिम लीला में जा रहे हैं, उनके चरण में बाण मार रहा है, वो बहलिया मार रहे हैं ना, ये लीलाएं भगवान की। इस पे अपने को अविश्वास नहीं करना, यदि ये बात सत्य है तो वो कैसे हो गया, ये उनकी लीला। वो स्वयं जा रहे हैं, देखो ना, जा रहे हैं, प्रभु विमान आया हुआ है, तो पहले उस बहलिये को विमान में भेजा कि किसी भी तरह से ही तुम हमारे परम धाम जाने का हेतु हो रहे, तो पहले परम धाम तुम जाओ। कितने कृपाल है, उसको नरक भेजना चाहिए। प्रभु के श्री चरणों को मृग का मुख समझकर सीधे बाण संधान किया, प्रभु के चरणों में बाण लगा, प्रभु ने विमान में बैठालकर उसे परम धाम भेजा, फिर आप गए। परम धाम लीला में श्री लालजू महाराज, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी महाराज ये लीला दिखा रहे हैं कि अंतिम, तो उनके जनों की भी कहीं कोई ऐसी लीला देखने को मिले तो ये अश्रद्धा न करना कि यदि इनमें भगवान की भक्ति होती तो ये लिखा सत्य होता। अगर ये लिखा सत्य होता तो भगवान के भक्त के साथ ऐसा क्यों होता, ये क्यों में का उत्तर तो केवल हरि ही जानते हैं। पर इतना विश्वास रख लीजिए कि यदि उनका विधान नहीं है तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। त्रिभुवन में है काके द्वय शीस, ईस के जो हठ जन की सीम चरे, सीमा नहीं छू सकता मारने, और इसकी तो बात जाने दो। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे, अभेद भुज दंड मूल। जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है।
प्रभु जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। भले हम नहीं समझ पा रहे, पर हमारे प्रीतम है। इतना हम हृदय से स्वीकार करके हमें जो चाहिए अपने स्वामी से चाहिए, अपने प्रीतम से चाहिए, अपने प्यारे से चाहिए। प्यारे की दिहार दी हुई वस्तु प्रसाद होती है, और वो प्रसाद दुखों का नाश करके परम आनंद प्रदान करती है। आराध्य देव के बल पर निर्भय रहो, कभी मत डरो, क्योंकि जो भय देने आया उसमें भी मेरा आराध्य देव विराजमान है। वो सोच भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं सकता, वो कुछ कर भी नहीं सकता मेरे आराध्य देव के सिवा। तो अगर प्रभु अपने जन को अपने पास बुलाने वाली कोई लीला करना है, वो जाने, अन्यथा अन्य कोई सामर्थ्य नहीं कि उसकी सीमा को भी छू सके। इसलिए चाहे संकट निवृत्ति के लिए, चाहे धन प्राप्ति के लिए, चाहे भगवान को जानने के लिए, या भगवान में भगवत स्वरूप होकर उनसे प्रेम करने के लिए, हमें केवल प्रभु का आश्रय लेना है। प्रभु बड़े कृपालु हैं, वो हमारी हर चाह को पूर्ण कर देंगे। श्री राधा वल्लभ लाल।